नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और वैश्य महाविद्यालय में एक बार फिर दोबारा से आ गया हूं। यहां पर काफ़ी ज़्यादा खुशियां आज बिखरी हैं। उसकी वजह है, आपको बता दूं, यहां पर एक इलेक्शन हुआ है। हालांकि इलेक्शन तो चलते रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन यहां का इलेक्शन काफ़ी स्पेशल रहता है क्योंकि बड़ा शांति प्रिय इलेक्शन यहाँ रहा। और विधायक जी खुद मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। ट्रस्ट के प्रधान हैं, वो भी मौजूद हैं। और जो नए सदस्य दोबारा से रिपीट हुए हैं, नए भी हो गए हैं और पुराने भी हैं, ये भी बड़ी बात है। विधायक जी क्या कहेंगे? भिवानी के इस कॉलेज में बड़ा शांति प्रिय तरीके से इलेक्शन हुआ है। कौन कौन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हमारे ट्रस्टी भी हैं। ये 70 वर्षों से हमारी ये संस्था निर्मित हुई और अनेक अच्छे विद्यार्थियों ने इसमें अपना पठन किया। पठन पाठन का कार्य इनका बराबर रहा और कई तो IRS लगे यहाँ से, कई IPS लगे और कई उससे भी ऊपर जाके उन सब को संभालने वाले भी लगे। तो जिस संस्थान में ऐसे युवक निकलते हैं वो एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है। और इस प्रकार से हमारा पूरा वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट परिवार पूरी तरह से इस संस्था के प्रति समर्पित है। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज आप अपने ही मुखारविंद से ये थोड़ी सी सूचना दे दें पब्लिक को कि आज कौन कौन यहाँ पर मुख्य तौर पर चुना गया। आज जो हमारे प्रधान हैं अजय गुप्ता और उपप्रधान पवन जी बुआनीवाला, महासचिव सुरेश गुप्ता जी और ट्रेजरर बिजलाल जी का चुनाव हुआ। ये बड़े हर्ष की बात है कि एक आदमी का कोई नाम लेता है तो उसके बाद उसका विरोध करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। ये हमारे चुनाव की परिपाटी है और ये परिपाटी आगे बढ़कर हम इस दिशा में आगे कदम उठा रहे हैं। विजय किशन जी भी हमारे ट्रेजरर बने हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कुछ एक जो शहर के चिन्हित व्यक्ति हैं उनमें से ही सबका चयन हुआ है। मैं इसके लिए वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टीगण का धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी से बात ले लेता हूँ। प्रधान जी, एक संस्था को चलाने के लिए कितनी ज़रूरत होती है? ये जो जितनी भी बॉडीज होती हैं, जो संस्था की सुप्रीम पावर होती हैं, वो किस प्रकार से मैनेज कर पाती है? मैनेजमेंट की कितनी? वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट शहर में कई संस्थाओं का संचालन करता है, जिसमें से एक संस्था है वैश्य महाविद्यालय। और वैश्य महाविद्यालय प्रबंधकारिणी समिति का हमारे यहाँ आज चुनाव क्या मैं कहूँ, मनाव करते हैं। हम चुनाव नहीं करते कभी भी, क्योंकि बल्कि हम ये चाहते हैं कि कोई आदमी आगे आए और आगे आके अपनी सेवाएं दे। तो हमारे यहाँ आज तक की परिपाटी ये रही है कि कभी भी कोई चुनाव नहीं हुआ है, मनाव हुआ है और सर्वसम्मति से एक व्यक्ति का नाम वो हो जाता है। जैसे अभी श्री घनश्याम दास जी सराफ जो हमारे ट्रस्टी भी हैं और नगर विधायक भी हैं, उन्होंने बताया कि श्री अजय गुप्ता जी को अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। हमारे यहाँ दायित्व दिया जाता, अधिकार नहीं। और श्री पवन कुमार जी बुआनीवाला को उपाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। श्री सुरेश गुप्ता जी को महासचिव पद का दायित्व दिया गया है और श्री ब्रिजलाल जी सराफ को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। तो मैं एक ही अपेक्षा सभी पदाधिकारियों से, जो हमने प्रबंधकारिणी समिति बनाई है, एक ही अपेक्षा रहेगी कि वो अपनी योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार इस महाविद्यालय को उस ऊंचाइयों पर लेके जाए कि जो न केवल भिवानी शहर में, न केवल हरियाणा प्रांत में, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक ऐसी पहचान बनाए जिसमें अगर कोई भी छात्र यहाँ से निकले तो उसको ये लगे कि वैश्य महाविद्यालय का छात्र है। तो हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता उस बात की होगी। सुरेश गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, क्या कहेंगे? रिपीट हो जाना, उन लोगों का भरोसा जताना, और कितनी ज़रूरत है इस बॉडी की? स्पेशल जो चुनाव हुआ है, क्या कुछ स्पेशल आपने और आप सब लोगों ने, जितना ग्रुप है, इसने मिलकर इस कॉलेज के लिए काफ़ी यूनिक की? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद अपने गणमान्य सब ट्रस्टी मेरे से बड़े ही हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना विश्वास मेरे अंदर दोबारा इम्पोज किया है।
और मैं केवल एक ही लाइन बता सकता हूँ कि जो मेरे ट्रस्टी साथियों ने जनरल सेक्रेटरी का, जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया, माननीय अध्यक्ष, माननीय विधायक जी ने बताया, जो दायित्व दिया गया है, मैं ये भगवान को साक्षी करके बता रहा हूँ कि उसको पूरे अपनी निष्ठा और जितनी भी मेरी एबिलिटी लगेगी उससे निर्वहन करूँगा। और वेस्ट कॉलेज भिवानी, जैसा हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि ये संस्था बहुत पुरानी है, क्योंकि जब वेस्ट कॉलेज के लोगों को आप देखते हो, जानते हो, अभी आपने यूथ फेस्टिवल में देखा कहाँ कहाँ लोग हमारे गए हैं, तो उसको हम आगे और लेके जाएंगे, जिसमें मेरे ट्रस्टी साथी पवन जी, विजय जी, शिवरतन जी, घनश्याम जी, इन सब का मेरे पास सपोर्ट रहता है, तभी ये काम मैं कर पाता हूँ। जो ट्रस्टीगण यहाँ नहीं है उनका भी मेरे साथ सपोर्ट है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। मैं इन सब के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हैं टीम वर्क होता है, काम कोई करता है, लेकिन जब तक मेरे पास इन सब की सपोर्ट नहीं होती तब तक मैं काम नहीं कर सकता। और ये मैं वायदा करता हूँ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने सब लोगों को कि वेस्ट कॉलेज भिवानी बहुत अच्छी शिक्षा का एक केंद्र बन गया। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर है तो, लाइब्रेरी है तो, या जैसे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब मेरी अकेले की सोच नहीं है, ये सारी मैनेजमेंट की और सब ट्रस्टी भाइयों का मुझे मार्गदर्शन मिलता है, तो ये सारे काम पूरे हो सकते हैं। और मैं एक ही बात बता सकता हूँ कि अगले 1-2 साल में नए नए कोर्सेज पे हमारा पूरा फोकस है कि भिवानी के बच्चों को भिवानी से बाहर ना जाना पड़े। और कुछ कोर्सेज हम, माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि जिनसे शहर में उनको नौकरी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, वो स्किल बेस, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, वो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, वो तो बड़ी बातें हो जाती हैं, और कोशिश अगर ये बॉडी करेगी तो काफ़ी कुछ भिवानी शहर को, भिवानी के विद्यार्थियों को मिलने वाला है। मैं उपाध्यक्ष के पद पर सुजित हुए हैं। पवन जी, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? मुस्कुरा तो काफ़ी रहे हैं आज। ये बड़े गर्व की बात है, हर 3 साल के बाद वेस्ट कॉलेज भिवानी का एक इलेक्शन के रूप में होता है, जिसमें सभी नॉमिनी आते हैं। डीएचई का नॉमिनी भी होता है और यूनिवर्सिटी का भी नॉमिनी होता है, लेकिन हमारे यहाँ कभी इलेक्शन नहीं होता। एक आदमी प्रपोज भेजता है तो दूसरा आदमी उसको सेकंड कर देता है, और कोई अपोजिशन में कोई आता ही नहीं है, क्योंकि ये एक जिम्मेवारी का काम है। जब आदमी जिम्मेवारी का काम करता है तो उसकी बहुत सी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है। ये कॉलेज सन 1943 से है, और उसमें मैं कई सालों से सेक्रेटरी पद पे भी रहा हूँ और प्रधान पद पे भी रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है जितनी तरक्की इस कॉलेज ने की है, ये सब ट्रस्ट के सहयोग से की जाती है। आज इसके अंदर मुझे याद है, बहुत साल पहले सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल के लाए हम, जिसमें कई कोर्सेज लाए, और कोर्सेज से उनसे आज एक बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। तो जब भी कोई काम ऐसा होता है, सब हम मिलजुल के काम करते हैं। हमारे प्रधान आज नॉमिनेट हुए हैं श्री अजय गुप्ता जी, जो पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र हैं। मुझे कार्यभार सौंपा गया उप प्रधान पद का, और श्री सुरेश जी को एज ए जनरल सेक्रेटरी वो काम देखेंगे, और ब्रजलाल जी को साधक के रूप में। बाकी हम अपनी टीम बनाएंगे, क्योंकि पूरी गवर्निंग बॉडी बनानी होती है। 2 नॉमिनेटेड वहाँ इलेक्टेड होके वहाँ से भी आए, मैडम सीमा बंसल और अनिल जी, 2 वहाँ से भी अपने डिपार्टमेंट से आए हैं, जो टीचिंग डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। तो इसी तरह ये पूरी टीम बनेगी, और पूरी टीम पूरा कार्य करेगी, ये मेरी ऐसा अपेक्षा है। मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि हमारा सारा श्रेय जो आज हुआ है मेरे पूरे ट्रस्ट को जाता है, और मैं ये वादा भी करूँगा कि जो कॉलेज से कभी भी कोई भी काम होंगे, हम तत्पर होकर मिलकर सब काम करेंगे। प्रधान जी को सूचना मिल चुकी है, दोबारा से वो इलेक्ट हुए हैं जिस तरीके से, काफ़ी या सरप्राइज रहेगा? नहीं, ऐसा है, वो अभी हमने बोल दिया उनको, क्योंकि प्रधान जी आज किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं विशेष कार्य के लिए, तो वे आज यहाँ नहीं आ सके। लेकिन उनके मुकाबले में कोई था ही नहीं, एक भी कैंडिडेट आया नहीं। हमने प्रपोज और सेकंड कर दिया, और ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट हो गए। विजय जी, क्या कहेंगे? ये जिम्मेदारी जो मिली है, इसको किस तरीके से 3 साल तक निभा पाएंगे? देखिए, आज हमारा वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट श्री शिवरतन जी गुप्ता के अंडर में
ये प्रधान अध्यक्ष हमारे, और जितने भी हमारे निर्विरोध चुनाव हुए हैं ये सारे पदाधिकारी, पीछे भी पवन जी भी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं इस वेस्ट कॉलेज के, आज उपाध्यक्ष हैं, तो आपस में मिलजुल के वो सब सेट कर लेते हैं कि भाई किसको क्या पद देना है, तो कंट्रोवर्सी का कोई विषय नहीं है। इसीलिए ये गर्व की बात है कि हमारा वेस्ट महाविद्यालय कॉलेज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के पथ पे है, और इस कॉलेज के पढ़े हुए जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, आज बड़े बड़े ओहदों पे हैं, IPS है, कोई IAS है, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के ही अंडर में सारा कुछ चल रहा है। इसी प्रकार चाहे वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, सभी की सभी संस्थाएं इस वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के अंदर में चलती है। और मेरी हमेशा शुभकामना रहती है कि जितने भी पदाधिकारी हैं या मैं भी ट्रस्टी मेंबर हूं, तो हम सब मिलजुल के एक यूनिटी के साथ पूरी जनता की सोचें, भिवानी का भला सोचें, हरियाणा का भला सोचें। इसी में हमारा हर समय पे हमारा ट्रस्ट कार्यरत रहता है और भविष्य उज्जवल रहे बच्चों का, ऐसी हमारी सोच रहती है। दोस्तों स्पेशली आपने देखा वेस्ट कॉलेज को अब 4 चांद और लगने वाले हैं, और इस दौरान यहाँ पर कुछ घोषणाएं भी हुई, कुछ स्पेशल कोर्सेज आने वाले हैं भिवानी के इस स्पेशल महाविद्यालय में, जो कि आज़ादी के पूर्व से आपके बीच में काम कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जो दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।